हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। और जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट सबसेट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। बेसिकली जितनी भी आप स्किल डेवलपमेंट देखते हैं, एबिलिटी डेवलपमेंट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो एम्प्लॉय की हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो या किसी इंडिविजुअल की हो या ग्रुप की हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम इन कंटेंट्स के थ्रू आपको बताने जाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन या रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एचआर के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं। तो एचआरडी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको दे रखा है बॉटम में, और बार बार मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि ये जो कंटेंट्स हैं हम बड़ी मेहनत से डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका कोई मिसयूज़ ना करें या रिप्रोडक्शन ना करें, और ऐसा आप मुझे पता है नहीं कर रहे होंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू दी इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज एचआरडी, और अब बात करने वाले ऑब्जेक्टिव्स और सारी चीज़ों की। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है क्या, किस टर्म का नाम है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और शॉर्ट में इसको नॉर्मली एचआरडी के नाम से जानते हैं। अगर आप जाएंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनीज में तो दे टेल एचआरडी। तो शॉर्ट में याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का शॉर्ट फॉर्म है एचआरडी। और एचआरडी एक फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है एम्प्लॉय की, ताकि उनकी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप हो सकें, ओवरऑल ग्रोथ हो सके एम्प्लॉयज की, उसका माइंडसेट, फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी स्किल डेवलपमेंट, यू कैन से द फ्यूचर प्लान्स, नॉलेज, एबिलिटी, इन सब का इन्हांसमेंट कर सके। तो एचआरडी एक फ्रेमवर्क है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका काम है एम्प्लॉयज की स्किल्स के ऊपर काम करना, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी को बढ़ाना और उसकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। एचआरडी इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना एम्प्लॉय को, उनकी कैरियर काउंसलिंग, कैरियर डेवलपमेंट, उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर मेंटरिंग, उनकी प्लानिंग, गोल, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। तो ये सारी चीजें, फ्यूचर एस्पेक्ट्स, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो एम्प्लॉय की देखरेख करना, उससे रिलेटेड जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो स्किल हो, नॉलेज हो, एबिलिटी हो, या फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात करें, तो एचआरडी का बहुत बड़ा रोल है इन सब के पीछे। और एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सबसेट है, एक डिपार्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव्स की, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात करते थे या डेवलपमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी को बेटर परफॉर्मेंस देना, अच्छे एम्प्लॉय देना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। अपॉर्चुनिटी देना डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉय को, ताकि उनको डेवलपमेंट हो सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज कराना एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हो सकें और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। नए स्टाफ के जो भी आया है उसको कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाना, उसकी एक्सीलेंस पे ध्यान देना, ताकि वो हाई लेवल एक्सपर्टीज हो सके। सोशल ऑब्लिगेशन है इंडस्ट्री के अंदर, टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन हैं, या जहाँ जहाँ लगता है कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ वर्कशॉप या सेमिनार या कुछ टेक्निकल प्रोग्राम्स अगर हम अरेंज करा सकते हैं तो वो एम्प्लॉय को अरेंज कराए जाते हैं। दोनों तरह के एम्प्लॉय के ऊपर वर्किंग करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चाहे वो व्हाइट कॉलर हो चाहे वो ब्लू कॉलर हो। मैं फिर से बताता हूँ, व्हाइट कॉलर मीन्स मैनेजर एंड अबव लेवल एम्प्लॉयज, जो सेट टॉप लेवल या अपर मिडिल पे बैठे हुए हैं, और लोअर लेवल जो एम्प्लॉय बैठे हैं जो टेक्निकल मशीन के साथ वर्क करते हैं, टूल्स के साथ वर्क करते हैं, दे आर कॉल्ड ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। दोनों को स्किल्स प्रोवाइड कराना, दोनों के लिए वर्किंग करना, उनकी एबिलिटी को इन्हांस करना, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल और पर्सनल गोल एम्प्लॉय का मीट आउट हो सके। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। एचआरडी प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है, और स्लाइड के अंदर मैं बताता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे वर्कआउट करता है नॉर्मली। सबसे पहली चीज है डेवलपिंग एंड एनेबलिंग कल्चर एंड क्लाइमेट।
एक ऐसा कल्चर और क्लाइमेट डेवलप करा जाए तो कि जिससे डेवलपमेंट हो एम्प्लॉय का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी। फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। एम्प्लॉय में हर लेवल पे अगर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगी। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, चाहे वो वुमेन एम्प्लॉय हैं या मेल एम्प्लॉयज हैं, सभी के लिए। और हर लेवल पे एम्पावरमेंट आपको देनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर्स प्रॉपर हो, हायरार्की प्रॉपर हो, ताकि पता रहे कि कैसे वर्किंग हो रही है, किसको कौन रिपोर्ट करेगा और किसके अंडर में क्या चीजें आती हैं। फिर नॉलेज कैपिटल बढ़ाना। देखिए सबसे बड़ी चीज है, एम्प्लॉय अगर जिस लेवल पे आया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या उसकी एबिलिटी बढ़ रही है, क्या उसकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, क्या उस पर्टिकुलर वर्किंग जॉब को लेके उसकी नॉलेज इनहांस हो रही है। ये एचआरडी का एक प्रोसेस है। फिर चेंज एजेंट, मतलब रोल डिफरेंट करना। मोनोटोनस हो जाता है कई बार जॉब, तो ट्रांसफर भी होते हैं, प्रमोशंस भी होते हैं। उसमें चेंज एजेंट मीन्स डिफरेंट रोल्स प्ले करें एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एनलाइटेंड यूनियन, ट्रेड यूनियंस हैं या जो यूनियंस बनी हुई हैं, उनको नॉलेज देना, उन्हें उनसे काउंसलिंग करना, उनको बताना। बिजनेस स्ट्रेटजीज में हेल्प करता है एचआरडी प्रोसेस। फिर लीडरशिप डेवलपमेंट, एक अच्छा से करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, या कैसे एम्प्लॉयज को लीड कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को कैसे लीड करना है, ये एचआरडी का एक प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस का पार्ट है एचआरडी के। ये एक जनरल चार्ट बताया है मैंने, स्टैंडर्ड वाइज हर कंपनी का वेरी कर सकता है कि प्रेसिडेंट एचआरडी होता है, एक जनरल स्ट्रक्चर है एचआरडी का। फिर वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग या वाइस प्रेसिडेंट डेवलपमेंट एजुकेशन, दो पार्ट कर दिए, टेक्निकल के लिए अलग कर दिया और डेवलपमेंट के लिए अलग कर दिया, मींस व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर के हिसाब से। उनके अंदर कई सारे मैनेजर्स आप देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के लिए या सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए, इंजीनियरिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, स्टाफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, फिर एजुकेशन। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है एचआरडी डिपार्टमेंट्स का, जो डिफरेंट लेवल पे वर्किंग करता है हायरार्की वाइज। दोनों ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज के लिए वर्किंग प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग भी देनी है, डेवलपमेंट भी कराना है। तो अंडर डिफरेंट मैनेजर्स हैं जिनको अथॉरिटी दी जाती है, जिनको क्लैरिटी होती है कि उन्हें किस चीज़ों के ऊपर वर्किंग करना है एम्प्लॉय की। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर लार्ज कंपनी। एक बड़ी कंपनी का एक जनरल एचआरडी का पूरा एक चार्ट बना के दिया हुआ है। सबसे पहला लेवल प्रेसिडेंट का जो आपको दिख रहा है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एंड देन मैनेजर्स। एक जनरल पिक्चर है, आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और समझने के लिए बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एचआरडी की, कि एचआरडी के अंदर रोल क्या क्या है। तो रोल किसी भी मैनेजर का 5 कंपोनेंट बेसिकली बताएं। एक एचआरडी मैनेजर जो रोल प्ले कर रहा है, अभी आपने हायरार्की में देखा डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर थे जो वाइस प्रेसिडेंट के अंदर काम करते हैं, और हर मैनेजर का स्पेसिफिक रोल से ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उसको परफॉर्म करनी है। तो 5 तरह के रोल हैं जो बेसिकली एचआरडी ने मैनेजर्स के लिए डिफाइन किए हैं। पहला, इवेल्यूएटर ऑफ द एचआरडी प्रोग्राम इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। मैनेजर की ड्यूटी है एचआरडी के अंदर कि इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों देखे, कि जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर इफेक्टिवनेस कितनी आ रही है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है एम्प्लॉय के ऊपर, उनकी एफिशिएंसी के ऊपर। फिर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग सिस्टम, लर्निंग जरूरी है, हर एम्प्लॉय के अंदर सीखने की इच्छा हो और ऑर्गेनाइजेशन उनको नई नई चीजें सिखाए। ये भी एक बहुत बड़ा रोल है मैनेजर का कि उसको डेवलप करे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर की जो है, प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये एक जनरल ड्यूटीज हैं जो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर सभी करते हैं, और एचआरडी के अंदर भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट और इन स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। अब लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग्स हैं, इंटीग्रेटिंग है, मिक्स इक्वेशंस हैं, उनके ऊपर भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एचआर डिपार्टमेंट की। या हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर की बात करते हैं जो स्ट्रेटजीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करे। फिर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इफेक्टिवनेस आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी जिन लोगों से मिल रहे हैं, कस्टमर या क्लाइंट से, उनके थ्रू भी मैंने मैसेज जाना चाहिए कि एचआरडी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, उनके एम्प्लॉय बहुत स्किलफुल है, बहुत इम्पैक्ट है, दे आर एफिशिएंट। तो ये कुछ रोल हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर के जो वो परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आज के कंटेंट में हमने जाना कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या गोल्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के,
एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजरियल लेवल पे कैसे फंक्शनिंग होती है। और उसके बाद व्हाट आर द नीड्स, बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, रोल्स जो हमने डिफाइन करे यहाँ पे। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जब तक आप ह्यूमंस की स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, अपने एम्प्लॉय का मोरल, उनकी स्किल्स और उनका गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीट आउट करना है, एबिलिटी है, उनको ट्रेनिंग्स देनी है, उनके डेवलपमेंट वर्कशॉप सेमिनार्स उनके लिए करानी है, तो ये सारे पार्ट हैं। तो एम्प्लॉय के ऊपर 24 घंटे लगातार वर्किंग करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सके, उसकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो सके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी। अगले कंटेंट में कुछ नई स्लाइड के साथ जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।